संकल्प कल्पद्रुम श्लोक क्रमांक 3। पादे निपत्य शिरसानुनयानि रुष्टां तं प्रत्यपाङ्गकलिकामपि चालयानि त्वद्दोर्द्वयेन सहसा परिरम्भयानि रोमाञ्चकञ्चूकवतीम् अवलोकयानि। पादे निपत्य शिरसानुनयानि रुष्टां तं प्रत्यपाङ्गकलिकामपि चालयानि त्वद्दोर्द्वयेन सहसा परिरम्भयानि रोमाञ्चकञ्चूकवतीम् अवलोकयानि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने मन में गोपी स्वरूप का चिंतन करते हुए राधा कृष्ण की जो अष्टकालीन लीला है उसका स्मरण करते हुए उस लीला में स्मरण करते करते राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। तो रात्रि के आरंभ में कराया गया जाने वाला जो अभिसार है, तो दूसरे श्लोक में गोपी स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा रानी के आंचल को पकड़कर कृष्ण के निकट लाती है। तब राधा रानी को गुस्सा आता है और वो उस अपनी सखी को डांट डपट रूपी अमृत की वर्षा करती है। तो उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं अपने मन में गोपी स्वरूप का चिंतन करते हुए कि पादे निपत्य शिरसानुनयानि रुष्टां। हो श्रीमती राधा रानी, आपके रुष्ट हो जाने पर यानी आप जब गुस्सा होगी तो मैं आपके श्री चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर अनुनय विनय करती रहूंगी। तम प्रत्यपांग कलिकामपि चालयानि। फिर कृष्ण के प्रति आपकी जो तिरछी नजर है चित्तवन रूपी अपांग कलिका को चालित कराऊंगी, यानी अर्थात आपके जो विकसित नेत्र कमल है जो गुस्से के कारण श्री कृष्ण को देखते ही ऐसे हो गए हैं मानो वो अपने आप में सिमटी हुई कली हो, तो मैं अनुनय विनय करके उनके द्वारा श्री कृष्ण के प्रति आपका कटाक्षपात करवाऊंगी। आपकी दृष्टि उनके प्रति मैं आकर्षित करवाऊंगी। त्वद्दोर्द्वयेन सहसा परिरम्भयानि रोमाञ्चकञ्चूकवतीम् अवलोकयानि। और फिर हे राधा रानी, आपके दोनों हाथों के द्वारा मैं श्री कृष्ण का आलिंगन करवाऊंगी, जिससे आपका रोम रोम खिल उठेगा, आपके समस्त अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठेंगे और उस समय मैं आपकी उस दिव्य अवस्था को देख देख कर परमानंदित होंगी। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगी, अपने गोपी स्वरूप का चिंतन करते मन में, जिसको कहते हैं मानसी सेवा। तो रागानुगा भक्त अपने जिह्वा से भगवान राधा कृष्ण का नाम जपते जपते मन में इस प्रकार से राधा कृष्ण युगल लीला का स्मरण करते हुए वे युगल सेवा करता है। राधा रानी कृष्ण के चरणों की सेवा करता है और इस प्रकार से अपने मन को राधा कृष्ण लीला में तल्लीन करता है और उसका आनंद लेता है। श्लोक क्रमांक 4। प्राण प्रिये कुसुम तल्पमलंकुरु त्वमित्यच्युतोक्ति मकरंदरसं धयानि मामुञ्च माधव सतिमिति गद्गदात्र वाचा तवेत्य निकटं हरिमाक्षिपाणि। प्राण प्रिये कुसुम तल्पमलंकुरु त्वमित्यच्युतोक्ति मकरंदरसं धयानि। तो श्री कृष्ण राधा रानी से कहेंगे कि हे प्राण प्रिय तुम इस कुसुम शैया को अलंकृत करो। ये जो फूलों का जो बिछौना है
उस पे आके आके आप शयन करो, अलंकृत करो। और तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने मन में क्या करेंगे, श्री कृष्ण के उस उक्ति रूपी मकरंद रस का आस्वादन करेंगे तथा गदगद और चित्त को द्रवीभूत कर देने वाले वचनों के सहित कहेंगे कि हे माधव, हे कृष्ण, मामुंच माधव सतीम इति गदगदाद्र। हे माधव, तुम इस सती को यानी राधा रानी को, इस सती को छोड़ना नहीं, पकड़ कर रखना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को वे राधा रानी के निकट धकेल देंगे। तो इस प्रकार राधा रानी से प्रार्थना करते कि किस प्रकार से जब कृष्ण आपसे कहेंगे कि हे प्राण प्रिय, तुम इस कुसुम शैया को अलंकृत करो, और तब मैं श्री कृष्ण के इस उक्ति रूपी मकरंद रस का आस्वादन करते करते गदगद चित्त को द्रवीभूत कर देने वाले ऐसे वचनों के सहित मैं कहूंगी कि हे माधव, तुम इस सती को छोड़ना नहीं, पकड़ के रहना। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण को हे राधा रानी मैं आपके निकट धकेल दूंगी। तो रागानुगा भक्ति का अर्थ है कि किसी विशेष ब्रजवासी भक्त के आनुगत्य में उनके पद चिन्हों पे चल के कृष्ण की सेवा करना या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमती राधा रानी की प्राण सखी और नित्य सखी जो अधिक स्नेहा यानी जिनका राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, उन सखियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। राधे श्याम।